बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के हवाले से अक्सर ये बात पूछी जाती है कि अगर कब्ज़ा पुराना हो तो क्या फिर भी इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर आप इस एक्ट को पढ़ें तो इसमें तो ऐसी कोई बात सामने नहीं है लिमिटेशन के हवाले से कि आप कितने टाइम के अंदर अंदर इस कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। उसको अगर देखें फिर तो ये है कि आप एनी टाइम कर सकते हैं। लेकिन ये जो जजमेंट अभी स्क्रीन पे आपके सामने है, इसमें हुआ ये कि 4 साल के बाद एक बंदा अदालत में आया और उसने कहा कि 4 साल पहले मेरी जायदाद पे कब्जा किया गया। तो अदालत ने इस बुनियाद पे उसका ये केस रिजेक्ट किया कि तुम 4 साल किधर रहे, इतना अरसा क्यों खामोश रहे। कोई ऐसी सॉलिड वजह अदालत के सामने नहीं रखी गई ना आने की या इस ताखीर की। और साथ में अदालत ने इसको यूं बयान किया कि ये कानून कहता है कि फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है। गो के साथ ये भी आया है कि इलीगली, और साथ में फोर्सफुली का भी जिक्र है कि ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है। तो अदालत ने कहा कि वो जो ज़बरदस्ती कब्जा है उसको यहाँ बयान होना ज़रूरी है कि कैसे कब्जा किया गया है। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये बंदा कब आपकी ज़मीन में या आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हुआ है और कोई वो डिटेल्स आपने अदालत के साथ शेयर नहीं की हैं, तो फिर इस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। अलबत्ता इसमें एक ये पॉइंट ज़रूरी है कि जब कानून ये कहता है कि इलीगली, तो अब इलीगली ये इट्सेल्फ अपने अंदर बड़ा वसी मानी रखता है कि मसलन अगर किसी की ज़मीन है, खाली प्लाट पड़ा हुआ है, अब उसके ऊपर कोई आके चाहे पीसफुली, यानी वो कोई बंदूक लेके नहीं आया, वो कोई ज़बरदस्ती उसमें नहीं, उसने देखा खाली प्लाट है, उसने आके अपना को टेंट लगा लिया उधर, वो उधर बैठ गया, या उसने कोई हवेली बना ली है। अब वो कल को कहे कि जनाब मैंने तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, खाली प्लाट था, मैं आके बैठ गया। अब वो ये तो कह सकता है कि फोर्सफुली नहीं है, लेकिन वो इलीगल तो है ना। खाली प्लाट है, अब ये तो नहीं कि किसी का प्लाट पड़ा हुआ है उस पे आके कोई भी काबज हो जाए। तो ये जजमेंट है स्क्रीन के ऊपर, इसमें तो इस बात की नफी की गई कि एक तो वो फोर्सफुली अगर नहीं है तो फिर आप कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरा, अगर वो पुराना हो गया, आप जल्दी नहीं आए अदालत में, तो फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कानून को देखें तो उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन की बात नहीं है। और सेकेंडली, जब इलीगल ये एक लफ्ज़ उसमें आ गया है कि इलीगली कब्जा, तो फिर ये फोर्सफुली या वो पीसफुली भी अगर था, तो फिर भी था तो वो इलीगल, कि आपका राइट ही नहीं है किसी प्रॉपर्टी पे और आपने वहां जाके कब्जा कर लिया। यहाँ एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, वो ये कि अदालतें खुद तो इस बात का बड़ा ख्याल करती हैं कि जो केस आया है अदालत के सामने, क्या वो विद इन टाइम है, वो टाइम बार्ड तो नहीं है। और अगर वो टाइम बार्ड हो तो वो खारिज कर दिया जाता है, मेरिट्स भी नहीं देखे जाते कि इस शख्स का बनता है नहीं बनता। वो कहते हैं तुम लेट आए हो, जाओ, हम तुम्हें रिलीफ नहीं देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अदालतों के ऊपर भी पाबंदी होती है कि कानून में लिखा हुआ है कि ये केस आपने 6 माह के अंदर ख़त्म करना है। लेकिन उसमें कोई परवाह नहीं होती, वो 6 माह से 6 साल भी हो जाते हैं और अदालतें उसमें कोई फैसला नहीं कर रही, और अननेसेसरी उसमें डिलेज हो रहे होते हैं, खा मखा की एडजर्नमेंट्स, मतलब महीने की डेट, 2 माह की डेट बिला वजह। इवन अगर पार्टी एक कह भी रही हो कि इसको जल्दी वाइंड अप करें, जो गलत है पार्टी वो तो चाहेगी कि डिले हो, लेकिन जो पार्टी जिसका मौकफ दुरुस्त होता है वो कहती है कि जल्दी रिलीफ मुझे मिले अदालत से। लेकिन बिल्कुल इस मामले में कोई परवाह नहीं होती कि कानून क्या कहते हैं, कितने टाइम में इसको वाइंड अप करना है। और अदालत के ऊपर बात भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर आप अदालत में इस बात पे प्रोटेस्ट भी करें, मतलब जाहिर है विद इन द लिमिट्स आपने प्रोटेस्ट करना है, तो अगर आप करेंगे भी तो आपके अगेंस्ट मतलब फैसला आने का फिर वो चांस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो तनकीद भी नहीं की जा सकती, बात भी नहीं की जा सकती, और अगर आप रिलीफ कहें तो वो भी नहीं मिलता। तो ये एक तरह से अगर आप कहें तो एक डबल स्टैंडर्ड है कि जहां क्लाइंट के ऊपर, पार्टीज के ऊपर ये है कि उन्होंने पाबंदी करनी है टाइम लिमिट की, एट द सेम टाइम वो पाबंदी कोर्ट्स के ऊपर भी है। तो जो
پلانٹیف یا ڈیفینڈنٹ کے اوپر، پارٹیز کے اوپر پابندی ہے، اس کو اسٹرکٹلی آبزرو کیا جاتا ہے، لیکن جو عدالتوں کے اوپر پابندی ہے اس میں کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔